हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आपका पॉडकास्ट नंबर 5 शुरू हो चुका है। तो नेगी सर यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन को लेकर आ गई हूँ ताकि डिवाइन मस्कुलाइन का पर्सपेक्टिव आप तक डायरेक्टली पहुँच सके। सवाल आपके होंगे, जवाब होंगे डीएम के। तो डीएम साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। जी, थैंक यू। तो सवाल पहला ले लें क्या? जी बिल्कुल। चाइल्ड ऑफ गॉड, ये चैनल का नाम है। इन्होंने सवाल किया था कि आपका सेपरेशन शादी के कितने साल बाद हुआ, और आगे भी पूछते हैं कि डीएम के टाइप्स ऑफ ड्रीम क्या होते हैं, आपका एक्चुअली में पर्सपेक्टिव। हाँ जी, एक्चुअल में हमारा जो सेपरेशन था वो 16 साल के बाद हुआ था और ये सेपरेशन 2 साल तक चला था। बट कभी कभी बीच में मैं आता था क्योंकि बहुत ही हेल्पलेस फील करता था, बहुत ज़्यादा दूरी भी थी और बहुत नज़दीकी भी थी। उन दिनों सारे दिन हर वक्त 24/7 ज़्यादा ही दिमाग में डीएफ चलती थी और मुझे क्वेश्चन आंसर जैसा फील होता था, कुछ ऐसी हमारी बातचीत हो चल रही हो रही हो, जैसे टेलीपैथिक कनेक्शन जैसा। टेलीपैथिक कनेक्शन आप हाँ जिसको बोल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। जहाँ तक ड्रीम्स की बात है तो आते थे दुख भरे बहुत अच्छा। सेपरेशन में कि हम आपस में लड़ रहे हैं और इसका जो असर है वो बच्चों पर पड़ रहा है, फैमिली पर पड़ रहा है। हम्म। एक बार ऐसा भी क्या ड्रीम आया कि हम नाव पर बैठे हुए हैं और वो नाव जो है वो डोल रही है और हम जस्ट डूबने ही वाले हैं। और एक बार ऐसा भी सपना आया था कि हम दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर एक पहाड़ की चोटी पर जा रहे हैं, एक पहाड़ की चोटी पर जा रहे हैं और वहाँ से हमें ना एक एक कह सकते हैं कि आकाशवाणी टाइप की हो रही है, हम्म एक संदेश हमें मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। तो तो कुछ ऐसे ही मतलब ड्रीम्स आते थे मुझे। मतलब उसमें क्या, हाथ पकड़ के जा रहे हैं तो हैप्पीली जा रहे थे, कैसे जा रहे थे? नहीं हैप्पीली नहीं, टेंशन में थे, कुछ खोज में थे कि हमारा जो रीयूनियन हो वो कैसे हो, कब हो। तो वहाँ से कुछ न कुछ संदेश हमें मिल रहा था डिवाइन से। तो आकाशवाणी जैसे हुई तो क्या शब्द आपको सुनने को मिले? आकाशवाणी में यही क्या नाम सुनने को मिला कि भाई आप दोनों डीएम एंड डीएफ हैं और इस तरह के सेपरेशन में आप लोग क्या ना रह रहे हैं, और मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जो रीयूनियन है, वो जल्दी से जल्दी हो। अच्छा। अच्छा, हम्म। जब वो डीप डिप्रेशन टाइप का होता है सेपरेशन में ना, उस समय आपने देखा होगा हाँ ना। जी, हाँ जी। चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। जी। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं उषा कुमारी जी का। उन्होंने पूछा है कि ऐसा क्या करें कि जिससे डीएम की अवेकनिंग हो पाए, जल्दी ही हो पाए, क्या करना चाहिए? मतलब डीएम की अवेकनिंग के लिए आप बहुत ज़्यादा आतुर रहते हैं हमेशा। जी जी। तो मैं कहूँ, एक सेंटेंस में कहूँ तो अपनी इनर हाँ वर्क को इमेंसली करना शुरू कर दें, और वो हाँ भी बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। हाँ, ये सही बात है। हम्म। यही मैं वीडियोस में भी बताती हूँ कि बिना एक्सपेक्टेशंस के आप अपना इनर वर्क छोड़िए मत। कई बार क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइंस ये सोचती हैं कि चलो भाई इनर वर्क स्टार्ट करना है तो रीयूनियन हो जाएगा, और फिर कुछ कहती हैं कि इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, रीयूनियन तो छोड़ो, उसका तो कोई मैसेज भी नहीं आया। तो डिवाइन टाइम मतलब नहीं आया इसलिए ना। हाँ, डिवाइन टाइम नहीं आया इसलिए। हम्म। और एक्चुअल में जब किसी के लिए प्रे कर रहे होते हैं तो पर्टिकुलर उससे नहीं करना चाहिए, उस इच्छा से कि रीयूनियन हो जाए। जी। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करें। तभी मैं हम्म। कहती हूँ डिवाइन को ध्यान लें, डिवाइन मस्कुलाइन अपने आप ही आ जाएंगे। अपने आप क्या ही से रास्ते पर आ जाएंगे, कहने का ये मतलब है आपका, है ना। रास्ते पर तो आ हाँ, ही डीएफ जाते को ये हैं। लगता है कि किसी तरह से डीएम को रास्ते पर ले आए बस। ऑन ट्रैक नहीं रहते ना, वो ऑफ ट्रैक रहते हैं। जी जी। तो समझ में आप लोग कंफ्यूज भी तो बहुत रहते हैं ना डीएम एनर्जी। और हम्म। पूरी तरह से एक स्टेप उठाने में बहुत बहुत प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, है समय ना। बहुत लगाते हैं स्टेप को उठाने में, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, कैलकुलेटिव वर्क हमारा बहुत ज़्यादा रहता है, ये सब। यही यही। चलिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि सभी व्यूअर्स के लिए कि आपको अगर अपना टैरो रीडिंग करवाना है या टैरो रीडिंग से भी जानना है कि उनकी क्या एनर्जी है, आपके डीएम अगर सेपरेशन में है, क्या सोच रहे हैं, क्या उनका नेक्स्ट मूव होगा, टैरो रीडिंग से हम क्लियरली जान सकते हैं। आप ये वीडियो कॉल पे भी ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली गाइडेंस भी ले सकते हैं, या ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, सोलमेट कन्फर्मेशन आप ले सकते हैं, या फिर सिंपल गाइडेंस ले सकते हैं जिसमें आपकी स्टोरी
सुनी जाएगी और कहाँ पर आप लैक ऑफ समथिंग कुछ फील कर रहे हैं वो बताया जाएगा, या क्या लूप होल है आपके इनर वर्क में, वो सारा अच्छी तरीके से 1 घंटे की गाइडेंस सेशन ली जाएगी। तो इस नंबर पर संपर्क करें, आपको फीस एंड टाइम ड्यूरेशन पूरी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। थैंक यू। चलिए सवाल ले लेते हैं पूजा 1111 का। पूजा ने पूछा है कि डीएम एक्शन कब लेते हैं। आप डीएम साहब आप ये समझिए कि सभी डीएफ्स का जो एनर्जी है वो डीएम पर टिकी रहती है हर कब समय। वो एक्शन लेंगे, कब वो एक्शन लेंगे, कब थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने पूछा आगे कि थर्ड पार्टी जब बहुत टॉक्सिक है और ये उन्हें पता भी है, जी तो ये सब कुछ वो जानते हैं, फिर वो बाहर क्यों नहीं निकल पाते जब उन्हें पता है। जैसे कि डीएफ को बिल्कुल ही क्लैरिटी रहती है ना कि ये बंदा सही नहीं है, तो उसके साथ वो आगे जाएंगे ही नहीं, कोई किसी प्रोफेशनल पर्सनल कनेक्शन रखेंगे नहीं। तो डीएम क्यों नहीं इन थर्ड पार्टी को छोड़ पाते। एक बार बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी का मतलब यह है कि उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो थर्ड पार्टी में कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है जी जो कि आपके और इनके अलावा कोई और हो। हाँ जी तो जो उसमें ज़्यादा ही डीएम बिजी हो जाते हैं, उनको ज़्यादा ही तवज्जो देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो डीएफ नेग्लेक्टेड फील करती है ना। तो इसीलिए पूजा ने पूछा है कि जब पता ही है कि टॉक्सिक है तो छोड़ क्यों नहीं देते हैं। डीएम एक्शन कब लेते हैं और थर्ड पार्टी टॉक्सिक है उसके बाद भी बाहर क्यों नहीं निकल पाते, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, बिकॉज ऑफ द कर्मास, या यूं कहें कि जो पास्ट लाइफ के हमारे जो कर्म होते हैं उसके कारण। और जब तक जो कार्मिक डेट्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे या रीपे नहीं होंगे, तब तक डीएम जो है उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये इसका रीज़न है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैं भी वीडियोस में बोलती हूँ कि जब तक उनका कार्मिक रिलेशनशिप और कार्मिक साइकिल एंड नहीं होगा तब तक वो खुद से चाह कर भी उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को या कार्मिक रिलेशनशिप को छोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन मिरेकल, डिवाइन टाइम का अर्थ ही यही है जी। एक डिवाइन टाइम पर ही तो सब कुछ होगा ना। तो थैंक यू पूजा, आप इसी तरह से मेहनत करते रहें। मुझे मालूम है बहुत मेहनत आप कर रही हैं, बहुत अच्छा आपका प्रोग्रेस रहा है लास्ट ईयर से अब तक, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट जी। चलिए 4th क्वेश्चन ले लेते हैं राधा गज्जा जी का। इन्होंने पूछा है कि मैडम ये बताइए कि रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाए, यानी कि 3D लाइफ में अच्छा और सच्चा वाला रीयूनियन करने के लिए करना क्या होगा, क्या कहते हैं? राधा जी, आप सिर्फ स्वयं से अच्छा और सच्चा संबंध बनाएं, एक ट्रू रिलेशनशिप आप अपने आप से बनाएं, तभी जाकर 3D लेवल पर रीयूनियन पॉसिबल होगा। तभी जाकर 3D लेवल पर रीयूनियन पॉसिबल हो सकता है। हाँ सही बात है। रीयूनियन तभी मैं कहती हूँ कि पहले आप अपने आप से करें। रीयूनियन आपका अपने आप से हो तो हो, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अक्सर मेंटल चेजिंग ही करती रहती हैं कि चलिए दिमाग में तो ये सवाल आएंगे ही कि डीएम क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं, वो तो ये सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन एक मेंटल चेजिंग भी चलती है और फिजिकल चेजिंग भी। वो कैसे? ठीक है कि वो पता कर लिया किसी से कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं ना, या कहाँ चल रहा है उनका लाइफस्टाइल, आगे किस तरह से जा रहा है, ये किसी थर्ड पर्सन से या कॉमन फ्रेंड से पता कर लेते हैं। थर्ड पार्टी में तो नहीं है कहीं पर, हाँ थर्ड पार्टी में तो एंगेज नहीं है। और ये भी पता कर लेते हैं कि उनके सोशल मीडिया को बार बार चेक करते हैं। तो ये एक तरह से मेंटल चेजिंग हो जाती है। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर इस चीज़ से भी डरती हैं डिवाइन फेमिनाइंस कि अगर छोड़ दें तो क्या होगा, डिलीट कर दें तो क्या होगा, हमेशा के लिए वो भूल तो नहीं जाएंगे, जबकि ऐसा तो नहीं होता ना। जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता जी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। हाँ, तो कभी भी आपका भी मन किया था कि बस अब बस खत्म, ये रिश्ता खत्म? नहीं, कभी ऐसा कभी नहीं फील हुआ मुझे। हाँ, झूठ बोले कौवा काटे। डीएम सच बोल रहे हैं इस टाइम, सबके सामने है। अच्छा माय लॉर्ड। अच्छा लगा जान के। और सच में ये डीएम का ही पर्सपेक्टिव है कि वो नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा मजाक कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन पर डॉक्टर सौम्या कहती हैं कि डीएम ही हमें एनकरेज करते हैं कि ये करो वो करो,
पढ़ क्यों नहीं रही हो, आगे क्यों नहीं पढ़ रही हो, यू कैन डू इट, तुम अच्छा टेक्नोलॉजी में अच्छी हो, तुम साइंस में अच्छी हो, तो आगे पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन डॉक्टर सौम्या आगे यही कहती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया था आगे ना अपनी लाइफ में, और जब कुछ अचीव कर लेते हैं, लाइक कोई अवार्ड जीत लिया या आगे प्रमोशन हो गई, तो वो जेलस क्यों फील करते हैं? जेलस तो फील करते हैं सम टाइम। डॉक्टर सौम्या, अधिकतर जो टीएफ होते हैं वो अदर स्पाउस से मैरिड होते हैं, और ऐसे में डीएफ की जो एनर्जी होती है उसको ये फील होता है कि डीएम तो अपनी ही मैरिड लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, बहुत बिजी हैं, हमारी ओर तो ध्यान ही नहीं है, मैं यहाँ पर इतनी परेशान हूँ, सारा पेन जो है वो मुझे ही उठाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग इस थॉट से बाहर निकलें। और रही बात डीएम की जेलसी की, तो मैं ये कहूँगा कि मे बी वो इनसिक्योर हो रहे हों आपकी अचीवमेंट से। एक्चुअली द ड्रीम इज़ योर मिरर, और वो आपके जो होते हैं ना जज्बात, उनको वो ट्रिगर करते हैं, तो दैट विल ब्रिंग यू द हाई इनटू द स्टेट ऑफ द पीस एंड जॉय। और हो सकता है कि आपके जो डीएम है वो लैक ऑफ सेल्फ वर्थ एंड लैक ऑफ ट्रस्ट की फीलिंग्स में हो, चाहे वो आपसे अच्छी पोस्ट पर भी क्यों ना हो, तो ऐसा होता है। यही बात है। तो डॉक्टर सौम्या, उन्होंने ही आपको आगे बढ़ने के लिए कहा, मैं यहाँ पर आगे थोड़ा एक्सटेंड करना चाह रही हूँ जी, और एनकरेज किया कि हाँ तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, बट आपकी बड़ी अचीवमेंट पर भी वो सिर्फ इमोजी सेंड करके विश कर देते हैं, और यहाँ ये बात आपको बहुत हर्ट कर गई। एक्चुअल में यही मैं कहना चाह रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अचीवमेंट पर खुश होऊं या डीएम की हरकत पर रोऊं। तो एक बात ये समझ लीजिए कि ये भी एक इमोशंस ही हैं आपके। आप उन्हें स्टॉप फीलिंग जेलस या यू आर फीलिंग जेलस कहकर मैसेज करके इस तरह के रिलेशनशिप को आप बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये बात उनके भी ईगो पर हर्ट हो जाएगी। और एक तरह से आप भी लिटिल ईगो में हैं या फिर लिटिल वैलिडेशन की एक्सपेक्टेशन में है कि देखो मैंने ये अचीव कर लिया, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। बेसिकली हमें जैसे कि हम कहते नहीं है कि आज मैंने ये नया ड्रेस पहना, मैं कैसी लग रही हूँ, तो ये हमें किसी और से जानने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरे व्यूअर्स ये कहेंगे कि यहीं पर मेरी बात पर कि वो किसी और थोड़ी है, वो तो अपनी सोल है, हम डीएम से ना पूछे हम कैसे लग रहे हैं। पर डीएम जो है वो तारीफ करने में बड़े ही कंजूस होते हैं। हाँ, यस, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको ये। ओह गॉड, सच में कितना ही पूछ लो कि कैसे लग रहे हैं, अचीवमेंट मेरे हो पता जाए ही नहीं तो होता। यस हो गया, इमोजी, हाँ जी अच्छा है, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अपनी जो फीलिंग्स है उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा जेलस वाली बात तो नहीं जेलस कि ये वाली क्यों आगे नहीं, बढ़ रही है, शर्म झिझक कुछ ऐसा ऐसा रहता है। ऐसा अच्छा, रहता है। ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, मन से तो एक ही होते हैं सभी डीएम एंड डीएफ। नहीं, हाँ सही बात है, मिरर कर रहे होते हैं ना एक दूसरे तो को। बार बार ना आप लोग यार डीएम्स को मत क्या मत देखिए कि ये ऐसा मैंने सूट पहन रखा है, ये बोलता क्यों नहीं है, और मैंने कुछ अचीव कर लिया है, सारी तो दुनिया कर रही है तारीफ और ये चुपचाप बैठा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ वही बात है कि माना कि वाकई बहुत बुरा लग रहा है आपको, फिर भी आप उनको लव सेंड करें, सेंड हिम लव सो दैट ही मे सी एंड फील देयर वे क्लोजर टू यू। तो डीएम को देखना बंद करें, यही मैं भी कह रही हूँ। हाँ, एक साथ क्या कहते हैं, चलने की जर्नी है ये, बस एक साथ चलने की है, जलने की जर्नी नहीं है। हाँ यस, जलने की जर्नी नहीं है, और जलना इसमें होता भी नहीं है, बस हाँ। जस्ट फील होता है कि डीएफ को कि शायद ही मेरे से जल रहा है मेरी अचीवमेंट से। हाँ। और डीएम के दिमाग में क्या कैलकुलेशन है चलती रहती, सबको देखना है, फादर मदर फैमिली समाज सब कुछ। वही चीज मैंने भी जैसे महसूस किया, हेजिटेशन होती है, मतलब एक शब्द में मैं कहूँ छोटी तो। छोटी, हाँ छोटी छोटी अचीवमेंट पे बिल्कुल चुप लगा जाते हैं, तो ये लगता है कि अरे इनको क्या हो गया, सारी दुनिया तो कह रही कि वाओ वाओ है ना, और आपके मुंह पे ताला क्यों लगा, ये चीज है। इसीलिए यही मैं आगे कहना चाहूंगी कि सभी डीएफ्स के लिए कि जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, ऑल विल बी रिवील्ड इन टाइम। सब कुछ समय आने पर आपको पता ही चल जाएगा। अब आप देखिए, मैं अपने डीएम को तो ला ही सकती हूँ कि उनका पर्सपेक्टिव जानने के लिए। थैंक यू सो मच डीएम साहब, आपने इतने अच्छी तरीके से और सच्चाई के साथ सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए सब कुछ बताया, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। तो हो सकता है कि आप सभी को, सभी मेरे व्यूअर्स को ये समझ में आ गया होगा कि डीएम का पर्सपेक्टिव किस तरह का रहता है। मतलब ऐसे समय में भी इतने नाजुक, ये जेलस वाला पॉइंट भी मैंने
ले लिया। मुझे लग रहा था कि आप घुमा फिरा के बोलेंगे, लेकिन वाकई आपने बड़ी अच्छी तरीके से सच जवाब बोला है। दिया है। सच बोला जी। है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। आप सबका दिन शुभ हो और आप सभी का रीयूनियन जल्दी से जल्दी हो, हम सबकी यही बिल्कुल, कामना है। बस यही प्रार्थना करती हूँ। जी। धन्यवाद। धन्यवाद।